हर मुद्दे पे वो फेल हो गए और जब सड़कों पे जनता उतर आई है तो डर के मारे कांग्रेस कार्यालय पे उन्होंने हमला करा है। बच्चा बच्चा बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। बड़ों का तो बात ही छोड़िए, अब तो बच्चा बच्चा बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। परेशान हैं, लाचार हैं, घबराए हुए लोग हैं कि अब इनको लगता है कि कांग्रेस कार्यालय पे हमला करेंगे तो मेरा टीआरपी बढ़ जाएगा और भाजपाई ही गाली दिया तो कांग्रेस को मारिएगा। इसका जवाब देश की जनता देगी और बिहार की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी कितने बड़े जुमलेबाज और कितने बड़े झूठे। यदि कोई गाली किसी को देता है, किसी को गंदी बात बोलता है तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उनके ही लोग थे जिनसे वो गाली दिलवाए, वो राहुल जी को बार बार टारगेट करते हैं, जो हमारे जननायक हैं, जो इस देश के जननायक हैं। उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है, उनकी सारी चोरियां पकड़ी गई है। जो वो बोलते थे कि 2-2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को नौकरी दूंगा, महंगाई कम करूंगा, भ्रष्टाचार कम करूंगा। राहुल जी ने उसका गाली देने वाले को समर्थन किए हैं? कांग्रेस पार्टी के किसी वर्कर ने समर्थन किया है? फोटो जो जारी किया जा रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोगों ने ही अपने वर्कर से माननीय मोदी जी की माता जी को गाली दिलवाया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं प्रतिमा दास। मैम, लगातार सियासी बवाल चल रहा है, गाली दिया गया, उस बयान को लेकर कहा जा रहा है राहुल गांधी के मंच से गाली दी गई है। कौन किसको गाली दिया है? दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी के मां को गाली दिया गया एक मंच से, उसके बाद लगातार बवाल। पहले तो हमने उसको सुना नहीं, और यदि कोई गाली किसी को देता है, किसी को गंदी बात बोलता है तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। उसके लिए कानून है, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है। ऐसा लगता है कि वो आदमी एक्यूज़ है, उसने गलत बातें बोली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनको लगता है कि किसी का अपमान हुआ है तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। उसके खिलाफ आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते हैं। किसी घर का व्यक्ति यदि चोरी करता है, डकैती करता है तो क्या कानून में ये अधिकार लोगों को मिला है कि उसके घर को तोड़ दीजिएगा? राहुल जी ने उसका गाली देने वाले को समर्थन किए हैं? कांग्रेस पार्टी के किसी वर्कर ने समर्थन किया है? फोटो जो जारी किया जा रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोगों ने ही अपने वर्कर से माननीय मोदी जी की माता जी को गाली दिलवाया है, क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। उनकी वोट चोरी पकड़ी गई है, उनकी सारी चोरियां पकड़ी गई है। जो वो बोलते थे कि 2-2 करोड़ प्रति वर्ष नौजवानों को नौकरी दूंगा, महंगाई कम करूंगा, भ्रष्टाचार कम करूंगा, हर मुद्दे पे वो फेल हो गए और जब सड़कों पे जनता उतर आई है तो डर के मारे कांग्रेस कार्यालय पे उन्होंने हमला करा है। इसकी इस तरीके से लाठी डंडे चले, रोड़े फेंके गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कार्यकर्ता यहाँ आते हैं। देखिए, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो बहुत गिरे हुए लोग हैं, उनकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। सभ्य समाज में इसका कहीं कोई जगह नहीं है। हमने कहा ना कि यदि सच में कोई गाली दिया होता तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन करते। उनके ही लोग थे जिनसे वो गाली दिलवाए। वो राहुल जी को बार बार टारगेट करते हैं, जो हमारे जननायक हैं, जो इस देश के जननायक हैं। तो उनको टारगेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देश की जनता सड़क पे आ गई है। कल मैं गोपालगंज गई थी, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव विंग की प्रभारी थी और मैंने देखा करीब 20 जगह जिस तरीके से लोगों में उत्साह है और बच्चा बच्चा बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। बड़ों का तो बात ही छोड़िए, अब तो बच्चा बच्चा बोल रहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। तो इन लोग को शर्म आनी चाहिए। ये लोग इतने मतलब परेशान हैं, लाचार हैं, घबराए हुए लोग हैं कि अब इनको लगता है कि कांग्रेस कार्यालय पे हमला करेंगे तो मेरा टीआरपी बढ़ जाएगा। हमने एक महिला का वीडियो सुना, उन्होंने कहा कि विदेशियों को बुला करके ये लोग हमारे मोदी जी को गाली दिलवा रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, ये बीजेपी का कल्चर है। मोदी जी अपनी बूढ़ी माता जी को नोटबंदी के दौरान उनको लाइन में लगा दिया। उनका अपमान नहीं हुआ था? जिसका बेटा प्रधानमंत्री, जो पूरे हिंदुस्तान का जितना भी संवैधानिक संस्था है उसके मुट्ठी में है, और उनकी माता जी लाइन में लग के पैसा बदली कर रही हैं, तब शर्म नहीं आई भाजपाइयों को कि अपनी माँ के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके का बेटा। और भाजपाई ही गाली दिया तो कांग्रेस को मारिएगा? इसका जवाब देश की जनता देगी और बिहार की जनता समझ चुकी है कि मोदी जी कितने बड़े जुमलेबाज और कितने बड़े झूठे व्यक्ति हैं। पप्पू यादव अभी आए थे कांग्रेस कार्यालय, किस तरीके से तो देखिए, हमने जब बातचीत करने की कोशिश की, हमारे साथ विधायक थी प्रतिमा दास, और जब हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो सीधे तौर पर कहना है कि उस वक्त कहाँ थी, इनकी शर्मिंदगी, तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रही थी। और इस दौरान जब बातचीत कर रहे थे उनका क्या कुछ कहना था वो अभी आप सुन पा रहे थे। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।
है।